ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़े हुए ने। रवीश जी, वेलकम टू चैनल पंजाबी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरी, और आपके दर्शकों का, चैनल पंजाबी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। जी आप जहाँ हैं इस वक्त वैंकूवर में, वहाँ दिन है। जहाँ मैं हूँ इस वक्त, वहाँ दिन खत्म हो रहा है। तो जी यही बिल्कुल दुनिया, यही संदेश है प्रकृति का कि एक जगह सूरज डूब रहा होता है तो एक जगह निकल रहा है। बिल्कुल। रवीश जी, हमेशा मेरा सबसे पहले आपसे एक ही सवाल रहा है कि मैंने अब सवाल करने हैं तो वो मैं हिंदी में करूं या पंजाबी में। आज आप फिर बताइए, मैं किस में आपसे बात करूं, किस लैंग्वेज में? आप कीजिए पंजाबी में, मैं देखता हूँ कि अगर नहीं समझ पाएगा तो दोबारा पूछ लूंगा। बिल्कुल, मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं हिंदी में भी बता हाँ। सकूं। रवीश जी कहते हैं कि शौक के दीदार हैं तो नजर पैदा कर। इस पूरे अंदोलन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? इस आंदोलन को जो पिछले साल दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने में कोरोना के पहले तक जो दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, उसके बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ। कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ये एक आंदोलन हुआ है। तो दोनों की कॉन्टिन्यूटी में आप देख सकती हैं। उस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग इलाकों में लोग जमा थे, नारेबाजी कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर सरकार ने कभी उनसे बात नहीं की। और वो सारा देश देख रहा था कि किस तरह से उस वक्त भी गोदी मीडिया उन प्रदर्शनकारियों को गद्दार कह रहा था, पाकिस्तानी कह रहा था, और सरकार के मंत्री भी गोली मारो नारे गद्दारों को और गालियों के साथ कि इनको गोली मारो, तो इस तरह के नारे लग रहे थे और बातचीत नहीं हुई। कई जगह हिंसा करा दी गई और बाद में प्रदर्शनकारियों पर ही वो सारे आरोप थोप दिए गए। पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। जो लड़कियां हैं उन पे दंगा फैलाने के आरोप लगा दिए गए। 27-28 साल की जो लड़कियां, नताशा नरवाल हैं और 2-3 लड़कियां हैं, देवांगना कालिता हैं, सफूरा जरगर हैं। तो सरकार को लगा कि वो किसी भी आंदोलन के साथ कुछ भी कर सकती है जी। और जब ये पंजाब से और हरियाणा से दर्जनों किसान संगठन के नेता दिल्ली पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ, तो मीडिया को लगा और सरकार को भी लगा कि इन्हें भी देख लिया जाएगा। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने वाले लोगों को देख लिया गया, उनके खिलाफ तो आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली धाराएं जो हैं, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज जो एक्ट है, वो उसकी धाराएं लगा दी। तो इसलिए देखिए कि पहले ही दिन मीडिया ने उनसे रेस्पेक्टफुली बात नहीं की। बिल्कुल बात करनी चाहिए थी कि उनकी क्या बात है और आदर के साथ सरकार को बता देना चाहिए था। आमतौर पर माना जाता है कि किसान जब किसानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने आते हैं तो वो किसी पार्टी के फायदा कराने के लिए नहीं आते। भले ही पार्टियां कूदकर उसमें अपना नफा नुकसान जोड़ती हूं, पर किसान सिर्फ अपने लिए आते हैं। अभी तक अगर आप ज्यादातर किसान आंदोलनों का इतिहास देखें तो उन्हें जाकर बात करनी चाहिए थी। पहले ही दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खालिस्तानी हैं। पहले ही दिन कहना शुरू कर दिया कि इनका मजाक उड़ाया जाने लगा कि खाना खाने आए हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं, ये जींस बोलते हैं। ठीक यही काम नागरिकता संशोधन कानून के समय, विरोध के समय जनवरी और फरवरी के महीने में हुआ था जी। लेकिन बहुत ही मैं हैरान था कि इस आलोचना से भी पंजाब के किसान नेताओं और किसानों ने धीरज नहीं खोया। वो गजब का सब्र लेकर आए थे दिल्ली, कि जैसे कि वो जानते थे कि हाँ, ये टीवी चैनल वाले गोदी मीडिया के लोग आएंगे तो यही करेंगे, इससे इनको अब दूसरा काम आता नहीं है। तो वो अपने सब्र पर टिके रहे और धीरे धीरे अपने इरादे को बड़ा करते गए। मुझे यही लग रहा था कि तुरंत ही 2-3 दिनों के अंदर में इसका हश्र जो है वो
दिल्ली के आंदोलनों की तरह हो जाएगा, शाहीन बाग के आंदोलन की तरह हो जाएगा, हम्म। या तो इन्हें किसी कोने पे डालकर छोड़ दिया जाएगा, महीनों आप करते रहें, आप आ ही गए 6 महीने के लिए तो जी। कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। जैसे शाहीन बाग के समय 3 महीने तक वहां प्रदर्शन होता रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार बिल्कुल। नहीं आई बात करने के हम्म। लिए। कोर्ट ने भेजा जरूर कि आप जाकर उनसे बात कीजिए, आप उनको पूछिए कि उनकी क्या बात है, लेकिन सरकार नहीं गई। तो हम्म। मुझे लगा कि यही होगा, या फिर सरकार 2-4 दिनों के बाद लाठियों से खदेड़ देगी। हम्म। लेकिन किसान बेहद अनुशासन डिसिप्लिन के साथ आए थे, जी। और वो टिके रहे, उन्होंने हम्म। अपना किरदार, कैरेक्टर नहीं छोड़ा। बिल्कुल। वो एक डिसिप्लिन जनता की तरह, एक हम्म। आज्ञाकारी जनता की तरह वहां खड़े थे, जी। लेकिन साहसिक नागरिक की तरह वो सवाल भी उठा रहे थे बिल्कुल। कि हम इन सवालों के लिए आए हैं। हम्म। और जब उनका एक तरफ सब्र है शहरी, आप देखिए, और हम्म। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, वो किसान कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, कहीं बिल्कुल। कोई बैरिकेड नहीं फांद रहे हैं, कहीं कोई वो दीवार नहीं कूद रहे हैं, हम्म। कहीं किसी की छत पर धावा नहीं दे रहे हैं, किसी की हम्म। गाड़ियां नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन सरकार सड़कों पे गड्ढे करने लगी, हाईवे को खोद डाला गया, और जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, उनसे रास्तों को ब्लॉक किए गए, बड़े बड़े हम्म। बोल्डर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के खजाने से निकाले गए, जी। उनके गोदाम से और सड़कों पर रख दिए गए, उन पर तारे लगा दी गई। हम्म। तब भी किसान शांत रहे, बिल्कुल। और जैसे कि जाने दो, ये इनको, इनका काम है ये करना, हम हम्म। अपने मकसद के लिए आए हैं, हम अपने मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और आप देखें कि आज तक, आज जब आप मुझसे बात कर रही हैं, हम्म। हिंदुस्तान में 3 दिसंबर अब खत्म होने वाला है, जी। 26 नवंबर को उन्हें दिल्ली आना था, आने नहीं हम्म। दिया गया। बिल्कुल। तो तस्वीर ये बनती है पुराने आंदोलन के अनुभव से कि इस हम्म। आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जी। लेकिन आज जो बैठक हुई है, उसमें 50% तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, किसान नेताओं ने। हम्म। और बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में जो किसान संसद हुई थी, उसने हम्म। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं, सिर्फ धरना हम्म। प्रदर्शन। या महाराष्ट्र में, मुंबई में जो लॉन्ग मार्च हुआ था किसानों का, उसमें थोड़ी बहुत सरकार के साथ कुछ करार हुआ था, लेकिन हम्म। मांगों का क्या हुआ अभी मेरे पास डिटेल नहीं है। जी। लेकिन इन किसान नेताओं ने आज बहुत कमाल का काम किया है। हम्म। कमाल का काम ये किया कि जब वो विज्ञान भवन गए, हम्म। अपना खाना साथ लेकर गए। ये हम्म। बहुत बड़ा मेटाफर है, इमेज है, और हम्म। उनके कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्टली, कि उनको हम ऑफर की गई थी कि सीरियसली आप। आए हैं। जी। हाँ, ऑफर हम की गई थी कि सीरियसली आपके आए लिए हैं, सब कुछ हम तैयार मजाक है। करने नहीं है। जी, जी आप एक जगह पे जी बैठिए, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपके लिए लंगर पानी का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन सब चीजों को इनकार किया किसानों ने। ये वाकई एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि किसानों ने अपनी आप देखिए बात कि जैसे। ऐसे, जी, जी। ऐसी मीटिंगों में आने के लिए, जाने के बाद लोग सरकार का इंतजाम किया हुआ खाना खाने हम्म। के लिए लाइनों में भगदड़ मचा देते हैं हम्म। और टीएडीए लेने लग जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। ये किसान जमीन पर बैठ गए और जमीन पर हम्म। खाने लगे। वो हम्म। बात तो करने आए थे मेज पर बैठकर, जी। लेकिन जो नुमाइंदगी कर रहे थे, हम्म। वो वहां पर उन लोगों की कर रहे थे जो सड़क पर बैठे। जी। तो इसलिए उन्होंने खाना मेज पर नहीं खाया और हम्म। सरकार का दिया हुआ नहीं खाया, खुद हम्म। जमीन पर बैठकर खाया। बिल्कुल। ये जो उन्होंने अपने इरादे से, ये जो एक तस्वीर है जमीन पर बैठकर किसान नेताओं के खाने की, और हम्म। लंगर से ले जो खाना बनकर गया था उस खाने हम्म। को खाने की, बिल्कुल। वो तस्वीर प्रोपेगेंडा के लाखों तस्वीरों पर, गोदी मीडिया हम्म। के घंटों बदनाम करने वाले कवरेज पर जी। बहुत भारी पड़ गई। बिल्कुल। रवि सर, पंजाब का एक जुझारू इतिहास रहा है। जिस तरीके से पंजाब है, आपको लगता है कि केंद्र ने जिस तरीके से हैंडल किया जा सकता था पंजाब को, उस तरह से हैंडल किया ही नहीं? क्योंकि दबाव डालकर तो पंजाब के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। पंजाब दबाव तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी राज्य नहीं करेगा बर्दाश्त, लेकिन हम्म। हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत तरह की दरारें आई हैं। जी। लेकिन सेंटर ने, मैंने जैसा कि कहा कि सेंटर के पास उनके नजरिए से देखिए, तो हम्म। उन्होंने सीए की का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। वो असम हम्म। से लेकर बेंगलुरु और राजस्थान के गांव से लेकर उत्तर जी। बिहार के गांवों तक में लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, हम्म। और सरकार ने उसे यूं ही जाने दिया और कुचल भी दिया एक जी। तरफ से।
तो उन्हें लगा कि पंजाब में धरना प्रदर्शन चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, तो 6 महीने और चलेगा, ये उनकी मिट्टी है, उनके गांव में जितना करना है करें। उन्होंने इसे भी सीएए के जो तजुर्बा था उसके हिसाब से और उसको इग्नोर कर दिया। जी। ये सरकार गलती कर गई। सरकार को उन किसानों से बात करना चाहिए था, क्योंकि 5 जून को आप चुपके से ऑर्डिनेंस लाते और 30 सितंबर को राज्यसभा में इतना हंगामा होता, आप कानून पास कर देते। इसके पहले से पंजाब में प्रदर्शन हो रहे थे और तमिलनाडु में भी हुए, बाकी और जगहों पर भी प्रदर्शन हुए। तो आपको बात करनी चाहिए थी किसान नेताओं से कानून पास करने से पहले और उनको जी। सुनना चाहिए था। लेकिन इन्हें लगा कि हम कुछ भी तो कर रहे हैं और हर चीज हम करते चले जा रहे हैं। वो शायद सही है, सारे चुनाव वही जीतते हैं और मीडिया भी इनके साथ है ही। इनसे पहले मीडिया पहुंच जाता है पाकिस्तानी बताने में, खालिस्तानी बताने में, आतंकवादी बताने में, और उसको लगा कि वो एक नैरेटिव बना देते हैं। सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। सरकार को किसानों के साथ आदर के साथ बैठकर बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनके असेसमेंट में चूक हुई। उन्हें लगा कि इन लोगों पे भी कुछ यूएपीए की धाराएं लगा देंगे, हत्या और तोड़फोड़ के आरोप लगा देंगे, मामले दर्ज कर देंगे, तो 4 दिन में आंदोलन ये खत्म हो जाएगा, जैसे सीएए खत्म हो गया डर के मारे। रवीश उसमें सरकार असेसमेंट में चूक गई। जी जी रवीश जी, क्या लगता है, मतलब तुसी यूटीवी ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? अभी मुझे बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन आज सरकार ने कहा है कि हाँ, किसानों की कुछ मांगों पर विचार कर सकती है। ये भी बहुत बड़ी बात। हाल के किसी भी आंदोलन ने इस सरकार से इतना भी हासिल नहीं किया जो पंजाब के किसानों ने और उनके समर्थन में आए तमाम कृषक संगठनों ने हासिल किया। कि सरकार उनसे दोबारा बातचीत करने के लिए मजबूर हुई और कई घंटों की बात, 7 घंटे से अधिक समय तक आज दिल्ली में बातचीत हुई जी। और उसमें सरकार ने कहा कि हम सोच सकते हैं कि एमएसपी को गारंटी कर सकते हैं, हम और भी आपत्तियों पर सोच सकते हैं, 5 दिसंबर को बात होगी। इतने बड़े लाव लश्कर के साथ सरकार के 3-3 मंत्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे रहे, तो मामला अब सीरियस मोड पर। पुराने अनुभव को देखकर इतना जल्दी तो नहीं लगता कि सरकार ये कानून वापस लेगी, लेकिन ये आंदोलनकारी मैं पहली बार इस तरह से देख रहा हूं कि जो अपने मकसद में इतने स्पष्ट हैं कि कानून को वापस लेना। जी रवीश जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, कलाकार, हर ਜਿਹੜਾ ਵੀ वर्ग है ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ रूप ले लेगा? नहीं, शुरू में नहीं लगा था, क्योंकि दिल्ली आने के पहले तक जो पंजाब में आंदोलन चल रहे थे उसमें भी पंजाबी जुबान के गायकों ने, फिल्म कलाकारों ने, जिन्होंने पंजाबी श्रोता और दर्शकों की बदौलत अपनी मकबूलियत, शोहरत हासिल की थी, उन सब ने उसमें शिरकत की थी। लेकिन दिल्ली आने के बाद ये आंदोलन और बड़ा हो गया कि जब पंजाब से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, मौजूदा खिलाड़ी और फिल्मी दुनिया में जो बॉलीवुड में हैं, जो पंजाब के संगीत की दुनिया में हैं, वो सब बोलने लगे। तो दिल्ली आते आते जिस तरह से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया वो बहुतों को बुरा लगा। क्या किसान का रास्ता रोकने के लिए सड़क नहीं काट सकते, कटीली तारे नहीं लगा सकते, आप इस तरह का बर्ताव उनके साथ नहीं कर सकते कि ठंड में पानी की बौछारें डाल जी। तो आना पड़ा। और देखिए, कभी भी बॉलीवुड के जरूर जावेद अख्तर साहब हो या शबाना आजमी हो या अनुभव सिन्हा हो या अनुराग हो या विशाल भारद्वाज हो, इस तरह के लोग टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बड़े फिल्म स्टार जिन्होंने बंबई के हिंदी सिनेमा के दर्शकों से, श्रोताओं से पैसा कमाया, शोहरत कमाया, वो हमेशा निकल जाते। वो सरकार के तलवे चाटने के लिए तुरंत चले आएंगे, उनके इर्द गिर्द दिखेंगे, चरणों में दिखेंगे, इंटरव्यू करते दिखेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन जब जनता के सवाल के साथ नहीं खड़े होंगे। ये बात बिल्कुल नोट करने वाली है और हिस्टोरिक है कि पंजाब के
गायकों और कलाकारों ने शानदार मिसालें पेश की हैं जी कि वो बिल्कुल। अपने किसानों को उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी कि उनमें इस बात की कद्र अभी बाकी है कि उन्हें उन गांवों में सुना जाता है जी और उनकी कमाई का कुछ हिस्सा गांव में रहने वाले किसानों से भी आता है। तो बिल्कुल। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है इस आंदोलन में, और किसानों की जो बेकदरी हो रही थी उसके खिलाफ बोलकर। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तादाद में बेखौफ होकर पंजाबी कलाकार, सूफी गायक, म्यूजिक वीडियो के हीरो, बब्बू मान हो, जसबीर सिंह जस्सी हो, या दिलजीत फिर दोसांझ हो। दलजीत जी। दोसांझ हो, या फिर कमर ग्रेवाल साहब हो, जी सबने भूला है, सबने हम्म। गाया है और सब इन आंदोलनों में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, शायद नहीं देखा है।